सत्ताधारी दल का प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। 3 घंटे का ये प्रदर्शन है और 11 से 3 बजे तक यहाँ पर ये लोग बैठेंगे। और इसका कारण भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया था कि किसान दिल्ली और हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करें, उनकी वजह से पंजाब का विकास रुका हुआ। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उसको लेकर है। सबसे बड़ी बात सत्ता भाजपा की है हरियाणा में, और भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। आप देखेंगे पुलिस यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में, और ये इधर बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कांग्रेस भवन तक जा कर के ये लोग प्रदर्शन ना कर सके और कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपस में ये लोग भिड़ जाएं। तो ये प्रदर्शन फिलहाल 11 बजे से और 2 बजे तक ये प्रदर्शन चलना है। 3 घंटे का ये प्रदर्शन है और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजियाँ चल रही हैं। और उन्हीं बयानबाजियों को लेकर के हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। और फिलहाल बैरिकेड के दूसरी तरफ आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे इनके हाथों में हैं और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हैं। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन है। और यहाँ पर सहकारिता राज्य मंत्री, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी रहनुमाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी बयानबाजियाँ कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर पूर्व मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, पूर्व विधायक नरेश कौशिक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन है। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। बोलते रहे, ये हमारा लाइव चल रहा है जी, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, माइक है। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा क्या कह दिया गया कि जो आप लोगों को अपनी सत्ता के दौरान ही सड़कों पे उतरना पड़ा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कांग्रेस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, गुमराह कर रही है, जिस तरह किसानों को, भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है। और हम लंबे समय से यही बात को कह रहे हैं। और जिस तरह पहले सुनील जाखड़ जी ने कहा, उनकी बात को लाइट लिया गया। अब कैप्टन अमरिंदर ने खुद अपने मुख से कहा कि पंजाब में 113 स्थानों पे किसान आप धरने पे बैठे हो, यहाँ मत बैठो, पंजाब का आर्थिक नुकसान हो रहा है, पंजाब का आर्थिक स्थिति नुकसान हो रही है, एमएसपी अपना जीडीपी हमारी कमज़ोर हो रही है, हमारा विकास रुक गया है, आप हरियाणा को फूको, दिल्ली को फूको। इसलिए जो लोगों के मन में था वो उनके सामने आ गया जनता के कि इसके पीछे कांग्रेस है। राहुल ने भी ट्वीट किया और कैप्टन अमरिंदर ने भी किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर का 2 दिन पहले पुतला फूका था। आज कांग्रेस भवन के सामने जो कांग्रेस, देश की जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर ही, इसलिए वो लाठी डंडे से, तलवारों से हम पर हमला करना चाहती है। और हमले में वो किसका, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए ये कांग्रेस जो भाईचारों को तोड़ रही है, उनका चरित्र रहा है। 1984 में भी जिस तरह भिंडरावाला को खड़ा किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पंजाब के अंदर कई लोग मारे गए और देश की व्यवस्था खराब कराई। और इसी तरह आज किसानों के बंदूक को रख कर कंधे पर देश की जनता को तोड़ना चाहती है। प्रदेश पहले तोड़ना चाहती है, फिर देश तोड़ना चाहती है, फिर जिलों को तोड़ना चाहती है, भाईचारों को लड़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस का यह नंगा नाच लोगों को बताने के लिए आज हम धरने पे बैठे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया। अकाली क्या क्या मुझे नहीं पता, हम कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस ने देश को गुमराह करी है, किसान भोले भालों को गुमराह करी है, उनके कंधों पर गबरू करी है। इसलिए कांग्रेस मुर्दाबाद। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस आज नंगी हो चुकी है, वो भाईचारे को तोड़ना चाहती है।
एक पंजाब में आज ऐसा भी लग रहा है कि कोई बड़ी बैठक होने वाली है और आला कमान बड़ी बैठक बुला रही है सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर को लेकर। कांग्रेस की हालत चिंताजनक है। केंद्रीय नेतृत्व बचा नहीं, प्रदेश नेतृत्व बचा नहीं, इसलिए कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। इसलिए वो ऊंची हरकतें करके ये देश को गुमराह कर रही है। तो इस आंदोलन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? इससे आंदोलन का जो निकला हुआ है, कांग्रेस जनता जाग गई है। कांग्रेस अब नकार देंगी 2022 के चुनाव में। पंजाब में कांग्रेस आउट हो गई। एक किसानों की और हरियाणा जिला प्रशासन की बातचीत होने वाली है बॉर्डर खोलने को लेकर के, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है, कुछ सहमति बन पाएगी? वो सरकार के लेवल का काम है, सरकार से हमको कर रही है। नरेश कौशिक पूर्व विधायक हैं बहादुरगढ़ से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। नरेश जी, किस तरह से आप मानते हैं कि कांग्रेस इस आंदोलन को उकसाए हुए है, क्योंकि आप लोग बार बार ये आरोप लगाते रहे? देखिए, लगातार 10 महीने से हरियाणा के सभी बॉर्डरों पर पंजाब से किसान और कुछ परसेंट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस बात को कह रही है कि कांग्रेस पार्टी किसान के झंडे के नीचे राजनीति कर रही है, किसान को बरगलाने का काम कर रही है और प्रदेश और देश का नुकसान करने का काम कर रही है। आज बहादुरगढ़ में लगभग 2000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। आज हमारा सारा व्यापारी वर्ग, हमारा दुकानदार भाई, हमारा व्यापारी, हमारा मजदूर पलायन कर चुका है फैक्ट्रियों से। ये किसका नुकसान हो रहा है? ये हरियाणा प्रदेश का नुकसान है, ये आम आदमी का नुकसान है, जन जन का नुकसान हो रहा है। तो हम ये किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि आप अपना आंदोलन करें, जो आपकी जायज़ मांग है उसको भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर अपना और अपने प्रदेश का नुकसान ना करें। आप कांग्रेस का मुखौटा जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किसानों को पंजाब से खदेड़ने का काम किया और ये बात कहकर वहाँ से उनको भगाने का काम किया कि आप हरियाणा में जाकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति खराब करो, दिल्ली में जाकर वहाँ नुकसान करो। तो देश हमारा है, अगर देश में किसी स्टेट का नुकसान होता वो भी अपने देश की प्रॉपर्टी है। तो ये आम आदमी का नुकसान, जनता के ऊपर ही ये टैक्स पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आर्थिक नुकसान होता है तो आम जनता पे पड़ता है, एक टैक्स के रूप में पड़ता है। तो लोगों को समझना चाहिए। और हमारा किसान बहुत मेहनत कश किसान है जो अन्न पैदा करता है पूरे देश के लिए, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने किसान का भला करने की बात सोची, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर ये बात कही कि हम 2022 तक किसान की आमदन दोगुनी करने का काम करेंगे, और वो करके भी साबित करके भी दिखाया है। 10 फसलों पर हमने खरीफ की 10 फसलों पर MSP बढ़ाया, उसके बाद अब रबी की 6 फसलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने MSP बढ़ाया। तो ये कौन कर रहा है? ये पार्टी कर रही है। 2-2 हज़ार रुपये हर व्यक्ति के खाते में, किसान के खाते में जा रहे हैं तीसरे महीने। तो ये बात सोचनी किसान भाइयों को चाहिए। और आने वाले समय में जब भी चुनाव का समय आए तो मोदी जी का कंधे से कंधे मिलाकर मोदी जी का साथ देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाकर अपना हक जिताना चाहिए। अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी की, वो ये कह रहे हैं कि असली किसानों के हितैषी तो हम हैं, भारतीय जनता पार्टी तो किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। जमीन एक्वायर कराई। भारतीय जनता पार्टी उससे जवाब मांगती है कि 10 साल में आपने हरियाणा के किसानों की ज़मीन कितनी रियल एस्टेटों के हाथ में बेची? आपने सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 लगाया, उसको भी चेंज कर दिया आपने। कौन से किसान के हितैषी हो आप? किसान के नाम पे तो आपने अपना घर भरा, आप किसान हितैषी बताते। भारतीय जनता पार्टी की आज 7 साल सरकार होगी, हमने किसानों की 1 इंच ज़मीन नहीं ली है तो कोई रेट पे लिया है, मार्केट रेट पे। ये किसान हितैषी नहीं, ये किसानों को गुमराह। तो
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आज कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर लामबंद हुए हैं और आज इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, किसानों का शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को पंजाब में दुत्कारा है तो ये कांग्रेस का चेहरा सामने आया है और ये इनका आरोप है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज वो इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं ताकि कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने उजागर कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान हितैषी काम किए हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। हालांकि अब प्रदर्शन चल रहा है और 3 घंटे का ये प्रदर्शन है। 11 से 1 बजे तक ये प्रदर्शन, 11 से 2 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। धरना दे दिया गया है, बैरिकेड लगे हुए हैं, एक तरफ पुलिस खड़ी है और यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस का चेहरा उजागर करने का दावा करते हुए धरना दे रहे हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।